हेलो एवरीवन, मैं मनोज कुमार मीणा फ्रॉम अलवर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो बनाया था पिछला वीडियो एनडीएमसी जो दिल्ली गेस्ट टीचर की वैकेंसी थी उसके बारे में ही आगे जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसकी चर्चा करेंगे। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसकी बात करेंगे, एज क्राइटेरिया है उसकी बात करेंगे। तो एलिजिबिलिटी में एजुकेशन आ गई और एज आ गई, सब चीज़ें उसमें आ गई। और इसमें लास्ट डेट का फॉर्म कब शुरू हुआ, मतलब पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसमें हम डिटेल से समझेंगे। और जो इससे अगला वीडियो आएगा, क्योंकि एक छोटे टर्म्स में शॉर्ट वीडियो बनाने से हम ज़्यादा अच्छे से चीज़ को समझ सकते हैं और वीडियो भी ज़्यादा सही रहता है समझने के लिए या देखने के लिए। छोटा वीडियो 8-10 मिनट का, ज़्यादा लंबा वीडियो होता है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो अब आगे बात बताता हूँ मैं, जैसे कि और क्या होगा। जैसे एक तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगा, उसमें समझेंगे डिटेल, लास्ट डेट, ये सब चीज़ आगे आप देखोगे वीडियो को तो आप समझ जाओगे। अब एक बात और कहना चाहूँगा, जो मैंने एक वीडियो अपलोड किया था ये जो गेस्ट टीचर का है, इससे पहले एक पटवारी का किया था। तो उसमें थोड़ी वीडियो क्वालिटी और वॉइस क्वालिटी एक वीडियो में थोड़ी कम थी, मतलब थोड़ा दिक्कत था उसमें। तो किसी ने कमेंट किया था कि वीडियो की क्वालिटी बहुत ख़राब है और वॉइस भी सही नहीं आ रही है वगैरह वगैरह। तो उनको कहना चाहूँगा, या फिर जो भी ऐसा सोचते हैं तो उनको कहना चाहूँगा, मैं दिल पे मत लेना, लेकिन फिर भी जानकारी है तो देना चाहूँगा कि जनाब ये है टिकटॉक नहीं है ना इंस्टाग्राम है कि सारी चीज़ आपको फैसिलिटीज़ उसमें ही मिल जाती है। म्यूजिक सेलेक्ट किया, थोड़ी देर खड़े रहे और वीडियो बना दिया, या फ़ोटो लगाई, म्यूजिक लगा दिया, बना के 15 सेकंड 30 सेकंड 1 मिनट का इंस्टाग्राम पे रील लगा दी, ये यूट्यूब है। तो और वैसे भी मैं एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बनाता वीडियो, एजुकेशन, मतलब नाम ही मेरे चैनल का एजुकेशन टिप्स है, तो टिप्स दे रहा हूँ, तो जानकारी लीजिए। वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो या ना हो वो हम बढ़ा सकते हैं। जो नीचे होता है 360 240 पिक्सल होते हैं वो हम बढ़ा सकते हैं, रेजोल्यूशन बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। अगर नेट क्वालिटी अच्छी नहीं है तो हम कम भी कर सकते हैं, नेट की स्पीड कम है तो कम भी कर सकते हैं, और अच्छी है तो और बढ़ा सकते हैं और अच्छी क्वालिटी से देख सकते हैं। ठीक है जी, तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी सात्विक ज्ञान के वीडियो। तो हेलो एवरीवन, ये नोटिफिकेशन था उनका जो ऑफिशियल साइट पे आपको मिल जाएगा। वैसे अगर फिर भी किसी को नहीं मिले तो हम इसमें डिटेल से समझ सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो इस पे ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है नवयुग स्कूल एजुकेशन सोसाइटी। ठीक है जी। हेड ऑफिस अटल आदर्श विद्यालय, हनुमान रोड, न्यू दिल्ली 11001। ये 16/12/2020 को ये डाला गया था। लास्ट डेट अप्लाइंग ऑनलाइन 4/1/2021, मतलब जनवरी की 4 तारीख को ये इसकी लास्ट डेट है। तो आज कितनी तारीख है वो आप देख सकते हैं। आप जिस दिन वीडियो देख रहे हैं, आज देख रहे हैं, तो आप उस हिसाब से देख लीजिए। फॉर्मेशन ऑफ पैनल ऑफ गेस्ट टीचर्स 2020-21। अब ये थोड़ा सा लिखा हुआ है इन्होंने एनडीएमसी ने अपने एक्ट के बारे में, तो अगर समझने के लिए थोड़ा पढ़ लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ पैनल ऑफ गेस्ट टीचर्स, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स, प्राइमरी टीचर्स academic and primary teachers music, art, drawing and physical education, and laboratory assistant in Navyug schools run by Navyug School Educational Society NSES। ये सोसाइटी का फुल फॉर्म है नवयुग स्कूल एजुकेशनल सोसाइटी। ये सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 एंड 100% फंडेड बाय द न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एनडीएमसी। ठीक है, आप समझ गए होंगे किसने वैकेंसी निकाली है, कौन आपको तनख्वाह देगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड टू ड्रॉ ए पैनल ऑफ गेस्ट टीचर्स, पीजीटी, टीजीटी, प्राइमरी टीचर्स, एकेडमिक प्राइमरी टीचर, ये सेम वही बात लिखी है इन्होंने। तो अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स,
और कौन कौन सी आप देख ही रहे होंगे, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, कॉमर्स, मैथमेटिक्स, संस्कृत, फाइन आर्ट्स। ठीक है, अभी ये वैकेंसी है। अब इसमें बायोलॉजी की अर्बन की एक है, हिंदी की दो, अर्बन दो हैं, इंग्लिश की एससी की एक है, एसटी की एक है। तो ये तो जरूरी नहीं है कि आप इस कैटेगरी को देखें, ये बढ़ाई घटाई जा सकती है। ये जो वैकेंसी कैटेगरीज कर रखे हैं, तो ये घटाई बढ़ाई जा सकती है। तो फॉर्म फॉर्म तो फिल करना चाहिए। क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है कि कैंडिडेट्स विद फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन द सब्जेक्ट कंसर्न्ड विद हाई सेकंड क्लास नॉट लेस देन 55% मार्क्स इन बीएड। ठीक है जी। और एज का है ही 35 ईयर्स। अब बात करते हैं जो सीरियल नंबर 2 है, जो मास्टर डिग्री इन फाइन आर्ट्स के लिए है, ये पेंटिंग के लिए मास्टर डिग्री इन फाइन आर्ट्स एंड जो भी है ना, ठीक है, मास्टर डिग्री है। अब बात करते हैं म्यूजिक की। म्यूजिक में भी सेम यही है, एम ए है, फर्स्ट क्लास एम ए होना चाहिए, एम म्यूजिक और ऑफ एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अब बात करते हैं हम स्कूल काउंसलर की, तो ये भी फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, साइकोलॉजी या पीजी डिप्लोमा इन काउंसलिंग विद 3 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन सब्जेक्ट कंसर्न इन सीनियर सेकेंडरी या अदरवाइज हायर क्लास फ्रॉम ए गवर्नमेंट एंड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल। ठीक है जी, टोटल वैकेंसी 19 हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स, टीजीटी। इसकी ज़्यादा फिल करते हैं तो इसको डिटेल से समझेंगे। संस्कृति की एससी की एक सीट है, अर्बन की एक है। इन सीटों पे मत जाइए, आप फॉर्म फिल कीजिए। सीरियल नंबर 1 और 2 है, जैसे हाई क्लास होना, सेकंड क्लास मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% मतलब, और इससे ज़्यादा तो अच्छी बात ही है। और हाई सेकंड क्लास बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड, इससे नीचे नहीं होना चाहिए। और 30 years होनी चाहिए मैक्सिमम। मैथमेटिक्स के लिए भी वही, एससी की एक, अर्बन की एक। सोशल स्टडीज़ के लिए भी सेम यही है, मतलब इन सब का एक ही कैटेगरीज है। सोशल स्टडीज़ के लिए बताया गया इसमें फॉलोइंग सब्जेक्ट होनी चाहिए, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इनमें से कुछ होना चाहिए, वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। अब बात करते हैं साइंस से। हाई सेकंड क्लास मास्टर डिग्री इन फिजिक्स और केमिस्ट्री नॉट लेस देन 50% मार्क टू और वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि मैथमेटिक्स में तो क्या मांगा है इन्होंने, मास्टर डिग्री इन मैथ में, और बीएड मांगा है। और साइंस ए के लिए इन्होंने ये मांगा है। ये बात कर रहे हैं पीजीटी की। आर्ट ड्राइंग हो गया, म्यूजिक हो गया, सेम यही सिस्टम है। फिजिकल एजुकेशन है, उसमें मास्टर डिग्री फिजिकल एजुकेशन में होनी चाहिए, 55% होनी चाहिए। कंप्यूटर साइंस का भी यही है। वर्क एक्सपीरियंस का हाई सेकंड क्लास डिग्री डिप्लोमा इन एनी ऑफ फॉलोइंग हैविंग नॉट लेस देन 55% मार्क। ये तो सिंपल वही बात बता रखी है। और बीएससी फ्रॉम रीजनल कॉलेज, ये सिंपल वही बता रखा। वर्क एक्सपीरियंस का भी है कि 3 year डिप्लोमा एंड हायर सेकेंडरी स्कूल इलेक्ट्रिकल। ये अलग जो डिटेल्स डालते हैं ना एक्स्ट्रा, उनके लिए है। लेकिन आप अगर किसी स्कूल में पढ़ाए हो तो वो डिटेल आप ऑप्शन मिलेगा, उसमें फिल कर दीजिएगा। प्राइमरी टीचर्स के लिए भी यही है। एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इनकी वैकेंसी 3, 5, 6, 8, 7। ये मतलब बता रखा है सेकंड क्लास ग्रेजुएट डिग्री नॉट लेस देन 55% मार्क इन एनी ऑफ सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, एनवायरमेंटल साइंस, बायोसाइंस, इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री विद बीएड कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट। बैचलर डिग्री इन कॉमर्स हैविंग नॉट लेस देन 55% मार्क्स विद बैचलर ऑफ एजुकेशन। ठीक है, एज इसमें 30 है। ये प्राइमरी टीचर्स है, म्यूजिक का है, आर्ट एंड ड्राइंग का है, फिजिकल एजुकेशन का है। सिंपल वही है, लेबोरेटरी असिस्टेंट की भी है इसमें। तो इसमें SC ST एक सीट और OBC 2, EWS की एक, अर्बन की 0-3। तो इंटरमीडिएट इसमें एलिजिबिलिटी इंटरमीडिएट या सीनियर सेकेंडरी पास विद सीनियर साइंस सब्जेक्ट 3 year एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन लेबोरेटरी फ्रॉम रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन इन द सब्जेक्ट कंसर्ड। डिजायरेबल है साइंस ग्रेजुएट विल बी प्रिफर्ड। अगर साइंस से ग्रेजुएट है तो ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। 18 से 30 ईयर्स
फीमेल की उसके लिए मेल के लिए है, फीमेल के लिए अप टू 40 ईयर। और नोट लगा रखा है 5% रिडक्शन विल बी गिवन टू SC या ST कैंडिडेट्स इन परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल कैटेगरीज मेंशन्ड अबव। ठीक है, अब एप्लीकेशन कब से कब तक है? 21/12/2020 को डाला गया था और 4/1/2021 तक फिनिश। ठीक है, टर्म एंड कंडीशन है, द टर्म एंड कंडीशंस फॉर द एंगेजमेंट ऑफ द गेस्ट टीचर्स अंडर। तो अभी अंडर में हम पढ़ते हैं कि बी पोस्ट आर फिल्ड बाय रेगुलर अपॉइंटमेंट। देखो, गेस्ट टीचर शैल बी एंगेज प्योरली डेली वेजेस बेसिस फॉर एकेडमिक ईयर 2020-21 till the post are filled upon regular appointment। रेगुलर अपॉइंटमेंट है, विच एवर इज अर्लियर द प्योरली स्टॉप गैप अरेंजमेंट। आगे समझना इसने किस तरह घुमा रखा है कि द कैंडिडेट्स so engaged shall not claim salary allowance facilities and other benefit accruing to the regular teachers। the candidates so engaged as guest teacher shall not file any court case regarding salary and regularization etc। तो कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकते और सैलरी के बेस पे भी आप कुछ ऐसा वैसा नहीं कर सकते। आप गेस्ट टीचर ही हैं, लेकिन रेगुलर अपॉइंटमेंट होती रहती है, इसलिए इनको रेगुलर टीचर बोल दिया गया। द सर्विस ऑफ ए गेस्ट टीचर कैन बी टर्मिनेटेड एट एनी टाइम विदाउट एनी नोटिस और असाइनिंग एनी रीजन व्हाट्स एवर। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ये कभी भी हटा सकते हैं, ये है वो है, लेकिन 2-3 साल हो जाता है, क्योंकि MCD का क्या हाल है वो आप समझते हैं। इसमें तनख्वाह का थोड़ा ये लेट सेट हो जाती है, क्योंकि MCD वाले धरने पे बैठ जाते हैं। गेस्ट टीचर्स आर टू बी एंगेज्ड फॉर नवयुग स्कूल्स, हाउएवर द नंबर ऑफ वैकेंसीज इज टेंटेटिव एंड इज सब्जेक्ट टू चेंज। NSES रिजर्व द राइट टू अल्टर नंबर ऑफ वैकेंसी एनी टाइम। ठीक है जी, तो ये कभी भी डिटेल्स निकाल सकती है इनकी, कभी भी एंगेज मतलब डिटेल्स तो आएगी, फॉर्म फिल ही कर देंगे, तो कभी भी हो सकता है। मतलब कोई फिक्स ये नहीं है कि आपको 2-4 दिन बाद ही मेरिट लिस्ट निकाल देंगे ऐसा कुछ है नहीं। तो महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं, तो ऐसा इन्होंने बोला है। और कभी भी वैकेंसी को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जैसे इसमें लिखा है हाउएवर द नंबर ऑफ वैकेंसीज इज टेंटेटिव एंड इज सब्जेक्ट टू चेंज। ठीक है, अब रिजर्वेशन के बारे में और एज रिलेक्शन के बारे में तो आपको पता ही है, इनको छूट मिलती है, और डिसेबिलिटी वाले होते हैं उनको छूट मिलती है। ये भी 12 PM तक है, 4 तारीख को। और मेरिट वाले की बात है तो 80% एकेडमिक प्लस 10% टीचिंग स्किल्स एंड 10% एक्सपीरियंस। तो ऐसे सेपरेटली ईच कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट नेमली SC ST OBC डिसेबल पर्सन एंड अदर्स। तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि जो मेरिट लिस्ट होती है ना वो बनेगी 80% तो जो 10th 12th BSc B.Ed और PGT के लिए 10th 12th BSc MSc B.Ed उसके आधार पर, प्लस 10% इसमें टीचिंग स्किल्स का भी जोड़ा गया है जो आपको वहाँ चेक होगा, और 10% एक्सपीरियंस का होगा। ठीक है, अब बात करते हैं द गेस्ट टीचर सो एंगेज्ड विल बी designed and respective of each other's standing in the order of merit list entirely drawn for the purpose of engagement as soon regular teacher is available। मतलब कि फिक्स भी कर सकते हैं ऐसा, पर्पज ऑफ एंगेजमेंट एज सून एज ए रेगुलर टीचर इज अवेलेबल। ठीक है, मतलब उसी हिसाब से मेरिट लिस्ट तैयार होती है। ये आप ज़्यादा मुझसे बेहतर इंग्लिश जानते होंगे तो आप समझते होंगे। द order of merit list will be displayed on website and the schedule for the verification of documents relating to age, qualification, caste certificate etc will be notified in due course of time web portal of NDMC। date will be decided in due course of time। यही बताया है कि जो भी चीज़ होंगी ना क्वालिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट की, ये जो होगी जो आप वेब पोर्टल पर सब कुछ मिलेगा। तो इसकी वेब पोर्टल है ndmc.gov.in। अभी जो एंगेजमेंट है 2020-21 के लिए है, मतलब 1 साल का है। तो द टर्म मे बी एक्सटेंड इन द नेक्स्ट सीजन बेस्ड ऑन एक्चुअल रिक्वायरमेंट एंड देयर वर्क एंड कंडक्ट रिपोर्ट। तो इससे आप समझ सकते हैं वैसे 1 साल का है, लेकिन जरूरत के हिसाब से आगे बढ़ा जा सकता है। एप्लीकेशन रिसीव्ड ऑनलाइन इन रेस्पॉन्स टू नोटिस विल बी
scrutinize post-wise and subject-wise through computer only. After the scrutiny, the eligible candidates will be shortlisted post-wise and subject-wise on the basis of academic performance and experience. समझ में आया होगा आपको कि जो स्क्रूटनी होती है, छटनी होती है, शॉर्ट लिस्ट करते हैं, पोस्ट वाइज करते हैं, सब्जेक्ट वाइज, एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड एक्सपीरियंस के हिसाब से अगली बार करेंगे आपको, इस बार भी ऐसा होगा. इफ ए कैंडिडेट डिजायर टू अप्लाई of more than one post, separate application should be submitted for each. इसमें अलग से एप्लीकेशन भी डाल सकते हैं. मतलब आप पीजीटी के लिए भर रहे हैं या टीजीटी के लिए भर रहे हैं तो टीजीटी का भर दीजिए, पीजीटी का भर दीजिए, अलग से आपके सब्जेक्ट का. जैसे किसी ने बीएससी मैथ में भी किया होता है, बायो में भी किया होता है, क्योंकि 12th में भी उन्होंने ऐसा लिया होता है, तो 2 एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं. एमएससी से भी पीजीटी भर सकते हैं, टीजीटी भर सकते हैं. मतलब मैथ से पीजीटी, टीजीटी हो गया, तो बायो से टीजीटी, पीजीटी 2 ऐसे भर सकते हैं. अगर प्रॉब्लम आए तो मेल आईडी एंड फ़ोन नंबर चेंज कर दीजिए, भरा जाएगा. द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट इज designated place at time to be intimated to due course of time. The candidate should, ये इनको पढ़ने की वजह आप ये है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है, फॉर्म फिल किया जो लेके जाना, मैथ टेस्ट में नाम आया वो पेपर लेके जाना, और राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड अगर आपके पास, और आधार कार्ड तो लेके जाना है. तो इनमें से एक चीज़ रेजिडेंस की, एक आइडेंटिटी की, दोनों चीज़ आप लेके जाना. 4 फोटोग्राफ लेके जाना जो अपने पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, और जो भी सर्टिफिकेट है एक सबकी फोटोकॉपीज, और सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए. सेल्फ अटेस्टेड करा लो या आप लेक्चर से कराना चाहो तो वो भी करा लो, ऐसा कुछ भी इसमें मेंशन नहीं है. इसमें लिख रखा है कि सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अलोंग विद अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स देयर ऑफ. ठीक है, इतना लिखा हुआ है. आप ज़्यादा बेटर इंग्लिश जानते होंगे तो आप समझ लेना. एज पर दिल्ली गजेटेड नोटिफिकेशन 7/10/2011, ये सीटेट के बारे में है कि सीटेट कोई ज़रूरी इसमें काउंट नहीं होता है. अगर है तो अच्छी बात है, ज़्यादा बेनिफिट मिलता है. एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का है, टीचिंग, ये सैलरी है पीजीटी की, और टीएडी देखो इसमें लिखा हुआ है द कैंडिडेट विल नॉट बी पेड एंड टीएडी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, द कैंडिडेट शैल बी पेड एज अंडर. अब ये पढ़ते हैं. पीजीटी 1445 पर डे, टीजीटी विद सीटेट क्वालिफाइड 1403 है इसमें पर डे, टीजीटी एंड सीटेट नॉट क्वालिफाइड 1050, टीजीटी ये म्यूजिक इक्वलेंट टू टीजीटी ग्रेड वेयर सीटेट नॉट रिक्वायर्ड 1403 होता है. अगर सीटेट जरूरी नहीं है ना जिस सब्जेक्ट में, तो उनके लिए. प्राइमरी टीचर्स के लिए 1364, प्राइमरी टीचर्स विदाउट सीटेट 850 रुपये, लेबोरेटरी असिस्टेंट 1050. रेट्स जो दर हैं हैव बीन रिवाइज्ड वाइड ओ डॉट नंबर, ये डेट है 15/11/2020. ठीक है, अभी आपकी बात हो गई है सारी समाप्त. ये वेटेज ऑफ क्वालिफिकेशन है जो मैंने अभी बताया है, ये 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड का है, और एक्सपीरियंस का है. मतलब 20-20 इसके जोड़ो, 30 ग्रेजुएशन के जोड़ो, मतलब % आपको निकालना आता होगा, आप निकाल लीजिए. 20-20 जैसे 100 आपकी 60 बनी है तो उसका 20% निकाल लीजिए. सबको जोड़ लीजिए 10th 12th बीएड, तो उस हिसाब से जैसे 10th 12th को जोड़ो फिर उनका 40 निकाल लो, ऐसे ग्रेजुएशन का निकाल लो. और ये है % होता है इनका. ठीक है, टर्म ऑफ परसेंटेज. टीजीटी में है 15-15-15, मतलब 10th 12th 15, और ग्रेजुएशन का 20, पोस्ट ग्रेजुएशन का 20, ऐसे ऐसे ऐसे. ठीक है, अब ये आप देख ही रहे होंगे. एक्सपीरियंस का 3 नंबर मिलता है, 6 मंथ से 1 साल हो तो, और 1 साल टू मतलब 1 ईयर टू 2 ईयर्स हो तो 6 नंबर मिलता है, 6% मिलता है. 2 ईयर्स एंड अब हो तो 10 नंबर मिलता है. ठीक है जी, ये आपका हो गया सारा फिनिश. तो आप तो कोई भी अगर इससे अलावा कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन, कोई सवाल, कोई कमेंट, कुछ भी कोई अलग बात हो, वीडियो कैसा लगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, और सवाल वगैरह है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं. छोटा सवाल है तो, और अगर ज़्यादा ही जानकारी चाहिए तो आप मेल कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. और इससे पिछली वीडियो थी जिसका लास्ट में अब थंबनेल चल रहा होगा तो वो देख लीजिए, और इस अगले वाले का भी इसमें थंबनेल जल्दी ही लग जाएगा. ठीक है जी, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, क्योंकि व्यूज़ बहुत आते हैं लेकिन लाइक्स एंड शेयर बहुत कम आते हैं. सब्सक्राइब भी अभी बढ़ नहीं रहे, तो प्लीज़
ये सब चीज़ करना, ये सब चीज़ डिटेल हो गई है कंप्लीट। थैंक यू सो मच।